नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ अंजलि। शुरू करते हैं सुबह 8 बजे के नंबर 1 न्यूज बुलेटिन की और हम आपको 30, 60 और 90 सेकंड में देश विदेश की सभी बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जी हां, खबर दिल्ली से। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़ी खबर है। शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने बड़ा खुलासा किया है और ईडी ने जो बयान जारी किया है उसमें कहा गया है कि के कविता शराब कारोबारियों के साउथ लॉबी से जुड़ी थी और शराब नीति से लाभ पाने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया तक बहुत बड़ी रकम पहुंचाएगी। तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस के नेता के कविता ईडी की हिरासत में है। दिल्ली शराब नीति मामले में के कविता की ईडी समन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, लेकिन आज होने वाली सुनवाई से पहले ही ईडी ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। ईडी के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ है कि नई शराब नीति से लाभ उठाने के लिए के कविता ने आप पार्टी के नेताओं सीएम अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची। ईडी ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक जांच में ये बात सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, जिसमें कविता भी शामिल रही है। साजिश के तहत नई शराब नीति में होलसेलर्स के जरिए लगातार रिश्वत का पैसा आप पार्टी तक पहुंचाया जाता रहा। साउथ लॉबी की ओर से एडवांस में दी गई करोड़ों रुपए की रिश्वत के जरिए 2 गुना मुनाफा कमाना था। के कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। के कविता ने ईडी पर बिना किसी सबूत के गिरफ्तारी करने के आरोप लगाए हैं। और ईडी के खुलासे के बाद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि ईडी बीजेपी का हथियार बन गई है। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले की जांच कर रही ईडी के बार-बार समन भेजने और बीआरएस नेता के कविता से पूछताछ के आधार पर अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता के बयानों पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा, ईडी के पास एक भी सबूत नहीं है। मामला कोर्ट में है तो ईडी इंतजार क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी किसी भी कीमत पर केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। ईडी का ऐसा बयान देना ये साफ साफ दर्शाता है कि आज के दिन में ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बन के रह गए। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पैसे का सबूत नहीं है। फिर भी सबूत ना होने के बावजूद समन पे समन, समन पे समन, समन पे समन भेजे जा रहे हैं। आतिशी ने बीजेपी से कहा कि सच्चाई ये है कि बीजेपी और पीएम मोदी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है और ये जो सीबीआई और ईडी का सारा खेल चल रहा है, ये सिर्फ केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव के प्रचार से रोकने के लिए चल रहा है। ये जो सारा ईडी और सीबीआई का खेल चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को प्रचार से रोकने के लिए चल रहा है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी की ओर से नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने जवाब दिया। बांसुरी ने कहा कि केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही लापरवाह नेता हैं। वो अभी भी जांच से भाग रहे हैं, उनको जांच में नहीं जोड़ रहे। उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके साथी नेता जो है उनकी बेल। और तीसरी लिस्ट में उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज होने वाली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले कल देर रात बीजेपी कोर ग्रुप की एक बैठक हुई। उस बैठक में क्या तय हुआ, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। दोनों नेताओं ने अलग अलग प्रदेश के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक कर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में 7 राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ, जिसमें यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बाकी उम्मीदवारों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया। ओडिशा के लिए लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ केंद्रीय नेताओं की बातचीत नहीं हो सकी। कहा जा रहा है ओडिशा को लेकर चर्चा नहीं होने की वजह बीजेडी के साथ गठबंधन का स्वरूप तय नहीं होना हो सकता है। बिहार को लेकर भी कोर ग्रुप में कोई बात नहीं हो पाई। माना जा रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की एक बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगाया जाएगा।
सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक यूपी के बाकी 24 सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा यूपी की एक उम्मीदवार घोषित सीट बाराबंकी के बारे में भी चर्चा हुई, क्योंकि बाराबंकी के उम्मीदवार विवादों में फंसने के बाद चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल को दिए जाने वाले मिर्जापुर और सोनभद्र पर भी चर्चा की गई। यूपी के अलावा आज हरियाणा के बचे 4 सीट, राजस्थान की बची 10 सीट और महाराष्ट्र के बचे सभी सीटों को लेकर भी इस प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई। और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी, सीडब्ल्यूसी की बैठक में घोषणा पत्र पर चर्चा होगी। आज सीडब्ल्यूसी से चुनावी घोषणा पत्र को मिलेगी मंजूरी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी आज तीसरी लिस्ट के उम्मीदवार इसमें तय। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस कई बड़े वादे कर सकती है। आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। कांग्रेस 5 न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय। इसके साथ कांग्रेस 25 गारंटी का भी ऐलान घोषणा पत्र में कर सकती है। आज खरगे की अध्यक्षता में बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों पर चयन समिति की बैठक होगी। पिछली 2 सूचियों में कांग्रेस 82 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। और आज दक्षिण में पीएम का धुआंधार चुनावी प्रचार होने वाला है। पीएम मोदी केरल के पल्लक्कड़ में रोड शो करेंगे। तमिलनाडु के सलेम में भी रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री का रोड शो सुबह 8:30 बजे कोट्टा मैदान अंचुकु विलुक्कु से शुरू होगा, जो शहर में प्रधान डाकघर की ओर बढ़ेगा। आज ही दोपहर में करीब 1 बजे पीएम तमिलनाडु के सलेम में एक रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी 2011 में पुडुचेरी के अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में कोई भी सीट जीत नहीं पाई थी। हालांकि बीजेपी ने कर्नाटक में अपनी 28 में से 25 सीटें जीतकर शानदार बढ़त हासिल की थी और तेलंगाना में पहली बार 17 में से 4 सीटें जीतकर बेहतरीन प्रदर्शन किया था। बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब शक्ति शब्द को लेकर नया रण शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने एक रैली में कांग्रेस को शक्ति शब्द का मतलब समझाया। राहुल गांधी ने मुंबई की महारैली में शक्ति को लेकर बीजेपी के खिलाफ संग्राम छेड़ा, तो उसके अगले दिन ही दक्षिण भारत की भूमि कर्नाटक से पीएम मोदी ने राहुल और कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। शिवाजी मैदान में इंडिया अलायंस की तरफ से एक खुला ऐलान किया गया है। वो लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू शक्ति को समाप्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। हिंदू समाज जिसे शक्ति मानता है, उस शक्ति के विनाश का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अगर शक्ति के विनाश का उनका ऐलान है, तो शक्ति की उपासना का हमारा भी ऐलान है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने शक्ति शब्द का मतलब भी समझाया। शक्ति पर वार का मतलब है देश की माताओं, बहनों, बेटियों पर वार। शक्ति पर वार का मतलब है नारी कल्याण की योजनाओं पर वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में भी एक जनसभा में शक्ति को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस की लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, तो वो शक्ति की रक्षा के लिए तैयार है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा
सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडियन अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। और राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि राहुल गांधी को सनातन धर्म का अपमान करने की आदत हो गई है। राहुल गांधी को सनातन का अपमान करने की आदत पड़ गई है। सनातन का आवा सादा नहीं जानते हैं राहुल गांधी, और ये ताकत, सनातन की ताकत को दुनिया स्वीकार कर रही है। और जिस प्रकार से वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो सनातन का अपमान कर रहे हैं। बात यह है, दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक असुर शक्तियां होती हैं, दूसरी देव शक्तियां होती हैं। असुर शक्तियां वो होती हैं जो असत्य, अहिंसा, नफरत और लोगों पर अत्याचार करते हैं। असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है। और देवी शक्तियां वो होती हैं जो अन्याय के खिलाफ न्याय मांगती हैं। तो राहुल जी ने जिस शक्ति का उल्लेख किया है वो असुर शक्तियों का उल्लेख किया है और देवी शक्तियों से न्याय की उम्मीद की है। और शक्ति को लेकर राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी अब कांग्रेस को हर तरफ से घेर रही है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी में परिपक्वता का अभाव दिखता है। वरिष्ठ नेता होने के बावजूद जिसको कहते हैं मैच्योरिटी, परिपक्वता का अभाव साफ दिखाई पड़ता है। पिछले 10 साल में इस सरकार के पीछे बैठी आसुरी शक्ति ने महिलाओं की प्रताड़ना की। तब प्रधानमंत्री की शक्ति उपासना कहां गई थी? सनातन तो शक्ति का उपासक आदिकाल से रहा है और हमारी पूंजी शक्ति ही है। वहीं राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पीएम ने उनके शक्ति वाले बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अब आपको सुनवाते हैं राहुल का वो बयान जिस पर सियासी गलियारे में शक्ति को लेकर संग्राम छिड़ा। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। और वहीं चुनावी माहौल के बीच बड़ी रकम की जब्ती की खबरें भी सामने आने लगी हैं। कर्नाटक में 2 जगहों पर भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। देखिए इस खबर को। चुनावों में धन बल के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग की ओर से सख्त से सख्त कार्रवाई के ऐलान के बावजूद इस पर रोक लगती नहीं दिखाई दे रही है। कर्नाटक के मांड्या में चुनाव कार्यों में लगाई टीम ने 1 करोड़ नकद जब्त किया है। कर्नाटक नंबर की काले रंग के इस एसयूवी को बेंगलुरु मैसूर नेशनल हाईवे के चेक पोस्ट पर जब प्रशासन की टीम ने रोककर जांच पड़ताल की तो एसयूवी में नोटों से भरी बोरियां मिली। इतनी बड़ी रकम देख प्रशासन की टीम भी चकरा गई। जिस एसयूवी से इतनी बड़ी रकम मिली उसे गिरीश नाम का शख्स चला रहा था। जब उससे इन पैसों को लेकर पूछताछ की गई तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद प्रशासन की टीम ने 1 करोड़ कैश को जब्त कर लिया। इसके बाद मदुरै पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर केस दर्ज किया गया और आयकर विभाग को भी जानकारी दी गई। कर्नाटक के हुबली में भी एक कार से 3 लाख कैश जब्त किया गया है।
इसी गुजरात नंबर की कार से भारी भरकम कैश मिला। बैग में 3 लाख रुपए मिले। रकम को लेकर जब कार सवार से पूछताछ की गई तो वो कोई जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने कैश जब्त कर लिया। और महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व सांसद और नेता और अभिनेता सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त ने कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। महाराष्ट्र में एक के बाद एक कांग्रेस को लग रही झटकों के बीच सोशल मीडिया में ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रिया दत्त कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकती हैं। इन अटकलों को लेकर जब टीवी 9 भारतवर्ष ने प्रिया दत्त से फोन पर बात की तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ना मैं कांग्रेस छोड़ रही हूँ और ना ही किसी दूसरे दल में शामिल होने जा रही हूँ। ये खबर पूरी तरह से गलत है, इस पर ध्यान न दें। भले राजनीति में सक्रिय नहीं हूँ, लेकिन अपने एनजीओ के जरिए लगातार लोगों के संपर्क में हूँ। सामाजिक कामों में लगी रहती हूँ। सेवा करने के लिए राजनीति में होना ही जरूरी नहीं होता। मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करती। प्रिया दत्त ने कहा कि फिलहाल उनका पूरा फोकस मां के नाम के चलाए जा रहे एनजीओ नरगिस दत्त फाउंडेशन पर है और उसी में वो अपना समय देकर खुश हैं। प्रिया 2019 में उत्तर मध्य मुंबई सीट से पूनम महाजन के खिलाफ चुनाव हार गई थी। तब से वो पार्टी में हाशिए पर हैं। उन्हें पार्टी ने भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। प्रिया ने कहा कि फिलहाल उन्होंने किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मांगा है। और एक बड़ी खबर मिल रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से फोन पर बात की है। क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर बातचीत हुई है। लॉयड ऑस्टिन ने हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों के खिलाफ चलाए जा रहे भारतीय नौसेना के ऑपरेशन की तारीफ की है। रक्षा मंत्रालय ने राजनाथ सिंह और लॉयड ऑस्टिन के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत का रीडआउट जारी किया। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने हिंद महासागर में इंडियन नेवी के पराक्रम की जमकर तारीफ की। अमेरिका ने कहा कि समुद्री डकैती रोधी अभियान चलाकर इंडियन नेवी ने अपनी क्षमता साबित की है। माना जा रहा है कि दोनों रक्षा मंत्रियों ने 31 MQ-9B ड्रोन डील की समीक्षा भी की। तो रक्षा सौदों के रोड मैप को लागू करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। ये रोड मैप दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने का प्रयास भी करता है। और अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाने वाले बरेली के मौलाना तौकीर रजा की आज कोर्ट में पेशी होनी है, लेकिन फरार तौकीर ने जिला जज के सामने वकील के जरिए कोर्ट बदलने की अर्जी लगाई है। क्या है पूरा मामला, 60 सेकंड्स में देखिए रिपोर्ट। बरेली में साल 2010 में हुए दंगा केस में तौकीर रजा को कोर्ट पहले ही मुख्य आरोपी के साथ मास्टरमाइंड बता चुका है। इसी महीने की 5 तारीख को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने तौकीर रजा को 2010 के दंगा केस में मास्टरमाइंड बताते हुए 11 मार्च को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था, लेकिन उसके बाद से ही तौकीर रजा फरार बताया जा रहा है। पुलिस की टीम उसकी तलाश के लिए पश्चिम बंगाल से अजमेर तक दबिश दे रही है। दिल्ली से हैदराबाद तक उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाया है। आज उसे बरेली के कोर्ट में पेश होना है। 2010 के दंगा केस में कोर्ट 21 मार्च को फैसला सुनाने वाला है। इस मामले में तौकीर रजा को लंबी सजा होने का डर सता रहा है। इसी वजह से उसने कोर्ट बदलने की अर्जी लगाई है। 2010 के बरेली दंगा मामले में 5 मार्च की सुनवाई में कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि तौकीर रजा के भड़काऊ भाषण के बाद ही शहर में दंगा फैला था। दंगे के दौरान एक समुदाय विशेष के लोगों ने सैकड़ों दुकानों, पुलिस चौकी, पेट्रोल पंप के साथ लोगों के घरों में भी आग लगा दी थी। दंगे की वजह से बरेली में 27 दिनों तक कर्फ्यू लगा हुआ था। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि तत्कालीन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से तौकीर उस वक्त छूट गया था। नागरिकता कानून यानी CAA पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस समेत 3 जजों की बेंच याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। लोकसभा चुनाव के बीच CAA का मुद्दा बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है। इसी महीने की 11 मार्च को CAA लागू होने से विपक्षी दलों में भी बेचैनी है, तो CAA के खिलाफ कुछ विरोध के स्वर भी तेजी से सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में CAA के खिलाफ 200 से ज्यादा याचिकाएं भी लगाई गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई शुरू होगी। CJI DY चंद्रचूड़ समेत 3 जजों की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी। CAA कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर आज देश की शीर्ष अदालत में सुनवाई होनी है। 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं पूरी खबर।
मथुरा के श्री कृष्ण भूमि शाही ईदगाह विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये सुनवाई शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट की याचिका पर होगी। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ईदगाह ट्रस्ट की याचिका सुनवाई लायक है कि नहीं। श्री कृष्ण भूमि शाही ईदगाह की जमीन पर 350 साल पुराना विवाद है। 13.37 एकड़ जमीन को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर बना हुआ है तो 2.37 एकड़ में मस्जिद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा कर किया था। और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। देवी लक्ष्मी पर टिप्पणी करना उन्हें भारी पड़ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अक्सर अपने आपत्तिजनक बयानों को लेकर आलोचनाएं झेलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर मां लक्ष्मी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। मां लक्ष्मी पर यह आपत्तिजनक टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव रहने के दौरान की थी। कोर्ट के आदेश पर वजीरगंज थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में जांच का आदेश दे दिया गया है। लखनऊ के चौक निवासी शिकायतकर्ता रागिनी रस्तोगी की याचिका पर मौर्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से हिंदू धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी कई बार हिंदू धर्म का अपमान करने वाले विवादित बयान देते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रामचरितमानस पर भी विवादित टिप्पणी की थी। और पंजाब के होशियारपुर में पुलिस ने गैंगस्टर सुखविंदर सिंह उर्फ राणा मंसूरपुरिया को एनकाउंटर में मार गिराया। 60 सेकंड्स में देखिए एनकाउंटर पर यह पूरी रिपोर्ट। पंजाब के होशियारपुर की पुलिस ने सीनियर कांस्टेबल अमृतपाल सिंह की हत्या का बदला 24 घंटे के भीतर ले लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर सुखविंदर सिंह उर्फ राणा मंसूरपुरिया एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में दिखा है। इसके बाद स्पेशल टीम उसके पीछे लग गई। होशियारपुर के मोकेरिया के एक गांव भंगाला में घिरे सुखविंदर सिंह ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। रविवार को पुलिस की टीम जब मंसूरपुर गांव में उसको पकड़ने के लिए रेड मारने पहुंची थी तो राणा मंसूरपुरिया ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें सीनियर कांस्टेबल अमृतपाल सिंह घायल हो गए थे। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। सुखविंदर सिंह राणा पर हत्या और हत्या की कोशिश समेत 8 गंभीर मामले दर्ज थे। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। दिखाएंगे आपको देश, प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बीजेपी की सीईसी बैठक से पहले कोर ग्रुप की मीटिंग। यूपी समेत कई राज्यों की सीटों पर हुआ मंथन। बैठक में अलग अलग राज्यों के नेताओं के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने की चर्चा। कोर ग्रुप की बैठक में यूपी समेत हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र की सीटों पर हुई चर्चा। कोर ग्रुप की बैठक के बाद अब केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं शामिल। एनडीए में शामिल हो सकते हैं राज ठाकरे। बीजेपी नेताओं से बातचीत के लिए पहुंचे दिल्ली। महाराष्ट्र की 2 सीटें चाहते हैं राज ठाकरे। दिल्ली में हो सकती है चर्चा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज अहम बैठक। घोषणा पत्र पर होगी चर्चा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। 5 न्याय और 25 गारंटी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। जयराम रमेश ने दी जानकारी। पीएम मोदी का केरल दौरा। पल्लक्कड़ में करेंगे रोड शो। तमिलनाडु में पीएम मोदी का कार्यक्रम। सलीम में करेंगे रैली। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का दावा। के कविता ने आम आदमी पार्टी नेताओं को दिए 100 करोड़ रुपए। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी का दावा। कविता ने केजरीवाल सिसोदिया के साथ मिलकर रची साजिश। के कविता ने गिरफ्तारी के खिलाफ खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ईडी के बयान पर आग बबूला। कहा बगैर सबूत भेज रही समन। शक्ति वाले बयान पर छिड़ा संग्राम। राहुल ने कहा पीएम मेरी बातें तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का राहुल गांधी पर हमला। कहा देश की जनता कांग्रेस की नीतियों को समझ चुकी है। शक्ति पर बीजेपी नेता अदिति सिंह का बयान। कहा पीएम के अच्छे कामों में शक्ति है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी के बयान को हिंदुओं का अपमान बताया। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर बोले दिग्विजय सिंह असुर शक्ति बेईमानी और हिंसा करती है।
बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान, राहुल गांधी में परिपक्वता की कमी। सांसद दानिश अली ने राहुल गांधी का किया बचाव, कहा सोनिया गांधी नारी शक्ति के उदाहरण। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का राहुल गांधी पर हमला, कहा संदेश खाली पर खामोश थे। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल का आरोप, राहुल को सनातन का अपमान करने की आदत है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, कहा देश की जनता राहुल गांधी को पसंद करती है। बिहार में सीट बंटवारे पर एनडीए में बनी सहमति, बीजेपी 17, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान को मिली 5 सीट, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 1-1 सीट। पशुपति पारस की पार्टी को नहीं मिली एक भी सीट नहीं मिलने से पशुपति पारस नाराज। पशुपति पारस आज अपनी टीम के साथ करेंगे बैठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल से दे सकते हैं इस्तीफा। आरजेडी के संपर्क में है पशुपति पारस, महागठबंधन का हो सकते हैं हिस्सा। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल एक्सरसाइज की, सेना की इस ड्रिल के दौरान तानाशाह किम भी मौजूद था। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के 8 ठिकानों पर हमले करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह के हमले इजरायल को भारी नुकसान का दावा। डोनेस्क में रूसी कब्जे वाले इलाकों पर यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने पलटवार किया, यूक्रेन के क्लस्टर बम और ड्रोन से हमला किया। इजरायली सेना को उत्तरी गाजा में बड़ी कामयाबी मिली है। हमास के एक टनल नेटवर्क को आईडीएफ ने तबाह कर दिया है। टनल में छिपे कई हमास लड़ाकों की मौत। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के रामाया इलाके पर भीषण बमबारी की है। हमले में पोस्ट और इमारत तबाह। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि राफा में सेना का ऑपरेशन होगा, इसमें कई हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन यह होकर रहेगा। क्रीमिया पर कब्जे को 10 साल होने पर पुतिन ने रूस वासियों को बधाई दी है। क्रीमिया पहले यूक्रेन का हिस्सा था। यूक्रेन ने रूस पर आर्टिलरी से भीषण हमला किया। यूक्रेनी हमले में रूस के कई सैन्य ठिकाने तबाह हुए। इजरायल के इलियट शहर में ड्रोन हमले का वीडियो आया सामने। ड्रोन हमले के बाद जोरदार धमाका। गाजा के शिफा अस्पताल में आमने सामने की जंग का वीडियो आया सामने। इजरायल के नेवी कमांडो ने हमास लड़ाकों को घेरा। अहमदाबाद ईस्ट सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे कांग्रेस के रोहन गुप्ता, पिता की मेडिकल स्थिति का हवाला देकर नाम वापस लिया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अहमदाबाद में खोला मीडिया सेंटर, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट में सीए पर राज होगी सुनवाई, विरोध में दायर हैं 200 से ज्यादा याचिका। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। पश्चिम बंगाल में अजमेर तक पुलिस की दबिश नहीं मिले मौलाना तौकीर रजा, आज कोर्ट में होनी है पेशी। मौलाना तौकीर रजा के घर पर नोटिस चस्पा, कोर्ट 2 बार जारी कर चुका है गैर जमानती वारंट। स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक और एफआईआर, मां लक्ष्मी पर टिप्पणी करना भारी। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने और भद्र टिप्पणी करने पर हुई कार्रवाई। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। शरद पवार गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। अजीत पवार गुट पर शरद पवार के नाम और तस्वीरों के इस्तेमाल का आरोप। दक्षिण दिनाजपुर में अभिषेक बैनर्जी की जनसभा, बीजेपी पर लगाए एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन, बंगाल के डीजीपी और यूपी गुजरात समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, चुनाव आयोग के फैसले को बताया सही। गांधीनगर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को झटका, कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। भोपाल में बीजेपी का सदस्यता अभियान, सीएम मोहन यादव और वीडी शर्मा हुए शामिल। पूर्व तेलंगाना बीएसपी प्रमुख आरएस प्रवीण कुमार ने पार्टी छोड़ी, बीआरएस में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने नौसेना चीफ एडमिरल आर हरि कुमार को सम्मानित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से फोन पर बात की, क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर चर्चा। लॉर्ड ऑस्टिन ने समुद्री लुटेरों के खिलाफ हिंद महासागर में चलाए जा रहे भारतीय नौसेना के ऑपरेशन की तारीफ की। गाजा में इजरायली सेना पर सराय अल-कुद्स ने हमला किया, अल-कुद्स ने गाइडेड मिसाइल से बनाया निशाना। बाखमुट में रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर गोले दागे, हॉवित्जर तोप से हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना का बहुत बड़ा ऑपरेशन, 3rd असॉल्ट ब्रिगेड की रूसी सैनिकों पर फायरिंग, रूस के 100 सैनिक मारने का दावा। सेवरस्क में रूस की स्पेशल माइन बटालियन ने यूक्रेन पर ड्रोन अटैक किया, ड्रोन हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। रूस का यूक्रेन पर हवाई हमला, सुखोई 34 ने यूक्रेनी पोस्ट पर गिराया बॉम्ब, यूक्रेन में भारी तबाही। बाखमुट में रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकाने पर बारूद बरसाया है, रूस ने यूक्रेन के आर्मर्ड व्हीकल को तबाह किया। कुपियांस्क में रूसी युद्धक हेलीकॉप्टर ने यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया, रूसी हमले में यूक्रेन का ड्रोन तबाह हो गया। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस ने बारूदी प्रहार किया, रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेन के 8 सैनिक मारे गए। रूसी यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो ने बड़ी तैयारी कर ली है, नाटो ने यूक्रेन सीमा के पास सैन्य बेस तैयार कर लिया। रूसी शहर बेलगोरोड पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमला किया है, यूक्रेन ने रूसी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है।
सीडीएस अनिल चौहान का बयान, चौनी सेना के साथ दक्षतापूर्वक निपटने की आवश्यकता पर दिया जोर। गैंगस्टर राणा मंसूरपुरिया एनकाउंटर में ढेर, होशियारपुर पुलिस ने मार गिराया। सुरेंद्र सिंह यादव बने चंडीगढ़ के नए डीजीपी, 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं सुरेंद्र सिंह यादव। कटनी पुलिस का एक्शन, खुले में शराब पीने वालों 3 दर्जन लोगों को पकड़ लिया है। कर्नाटक के हुबली में चेकिंग के दौरान एक कार से 3 लाख रुपया बरामद। कर्नाटक के मांड्या में बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर एक कार से 1 करोड़ रुपए बरामद। कानून मंत्रालय ने हाई कोर्ट के 3 न्यायाधीशों का किया तबादला, 5 को बनाया गया स्थायी न्यायाधीश। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 अतिरिक्त जजों को स्थायी किया गया, कानून मंत्रालय ने जारी किया अधिसूचना। गोवा आप के अध्यक्ष अमित पालेकर का बयान, अगले 2 से 3 दिनों में हो जाएगा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। दिल्ली एनसीआर में ईडी की छापेमारी टीम ने की 65 लाख रुपए नकद जब्त। कैंसर की नकली दवाई मामले में हुए कई खुलासे, जांच दिल्ली पुलिस से ईडी तक पहुंची। प्रयागराज में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, जांच में जुटी पुलिस। प्रिया दत्त ने कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को किया खारिज, टीवी 9 से कहा किसी और पार्टी में नहीं जा रही। हरदोई में बीजेपी नेता की पत्नी की मौत के बाद बवाल, सिटी मजिस्ट्रेट पर बदसलूकी का। धारावी पुनर्विकास परियोजना का काम शुरू, कमलारमन नगर में हुआ सर्वेक्षण। एम्स के डॉक्टर्स ने नई तकनीक से आंखों के कैंसर का किया ऑपरेशन, ऐसा करने वाला देश का पहला संस्थान बना। मथुरा के बरसाने में लठमार, होली की धूम, लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। शुभ मानी जाती है बरसाने की होली, महिलाओं की लाठी जिसके सर पर छू जाए वो सौभाग्यशाली माना जाता है। रमजान में श्रीनगर में बड़ी खजूर की मांग, फलों की बिक्री में भी आई तेजी। यूपी के गोरखपुर में बड़ी सेवइयों की मांग, दुकानों पर उमड़ी भीड़। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बिजली विभाग ने 1 माह में 550 बकायेदारों के कनेक्शन काटे, 93 लाख बकाया वसूला। आईपीएल के लिए केकेआर ने रिलीज की नई जर्सी, कोलकाता में ग्लिटरिंग इवेंट में लॉन्च की गई किट। असम के विश्वनाथ में अजीबोगरीब प्रथा, बारिश की चाहत में ग्रामीणों ने कराई मेंढक की शादी। बेलगोरोद से चेचन लड़ाके का वीडियो सामने आया है। चेचन लड़ाका सरकारी इमारत में घुसकर यूक्रेन का समर्थन करता दिखा। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोड और कुर्स्क में 22 ड्रोन से हमला किया, रूस का दावा 17 ड्रोन मार गिराए। रूस का पलटवार खार्किव, सूमी पर दागी मिसाइल। सेना में भर्ती की डर से भाग रहे यूक्रेनी लोगों पर सुरक्षा बलों का एक्शन सामने आया। सुरक्षा बलों ने लोगों को बस से नीचे उतारा। स्पेन के मैड्रिड में किसानों का पैदल मार्च निकला, किसानों की सरकार से कृषि में सहयोग की मांग। यरूशलेम में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, कानून में बदलाव को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे यहूदी। नाइजीरिया में अमेरिका के साथ सैन्य समझौता रद्द किया गया, अब अमेरिकी सैनिकों को नाइजीरिया से वापस लौटा। और वक्त है वीडियो ब्रेकिंग का, आइए देखते हैं पहली वीडियो ब्रेकिंग जो पाकिस्तान से। पाकिस्तान पर तालिबान का बारूदी प्रहार, पाकिस्तान के मिलिट्री पोस्ट पर हमला हुआ। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान का अटैक, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की एयर स्ट्राइक की थी। और ये देखिए वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक का बदला है जो कि पाकिस्तान के साथ तालिबान ने लिया है। तालिबान ने किया है बड़ा हमला और पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान की मिलिट्री पोस्ट पर हमला किया गया है। अगली बड़ी खबर, अर्जेंटीना में प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हो गई। कम्युनिटी किचन की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
और आज की तीसरी वीडियो ब्रेकिंग बता दें आपको, यरूशलेम की तस्वीर है जहां प्रदर्शन के दौरान पुलिस का एक्शन। इजरायली कानून में बदलाव के खिलाफ ये प्रदर्शनकारियों ने यरूशलेम की सड़क को जाम किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाया। एक और वीडियो ब्रेकिंग आपको बता दें, ये देखिए पोलैंड की तस्वीरें, किसानों का ट्रैक्टर मार्च। किसानों ने जर्मनी बॉर्डर को बंद कर दिया है। किसानों ने 90 ट्रैक्टर हाईवे पर लगाए। ग्रीन डील के खिलाफ किसानों की नाराजगी। और पांचवी वीडियो ब्रेकिंग ये भी आपको दिखा दें, कनाडा के टोरंटो में अनोखा सेलिब्रेशन। सड़कों पर चाइनीज ड्रैगन डांस करते दिखे लोग। और आज की छठी वीडियो ब्रेकिंग, न्यूयॉर्क में पैट्रिक्स डे का जश्न, अमेरिकी झंडे और बैंड के साथ मार्च। न्यूयॉर्क की सड़कों पर उमड़ा लोगों का हुजूम। तो न्यूयॉर्क की यह अनोखी परेड, पैट्रिक्स डे का जश्न मनाया गया न्यूयॉर्क में और झंडे और बैंड के साथ लोगों ने मार्च किया। आज की 7वीं वीडियो ब्रेकिंग का रुख करते हैं। आइसलैंड में ज्वालामुखी फटा, दूर दूर तक दिख रही है आग की लपटें। पूरे इलाके को खाली कराया गया। और 8वीं वीडियो ब्रेकिंग, शिमला के पास रामपुर में फिर बर्फबारी। श्राईकोटी मंदिर के पास हुई बर्फबारी। तो शिमला में यह बर्फबारी हुई है। शिमला के पास रामपुर में एक बार फिर से बर्फ गिरी है और श्राईकोटी मंदिर के पास यह बर्फबारी हुई। आज की 9वीं वीडियो ब्रेकिंग, नामीबिया में सैंड बोर्ड से हैरत अंगेज स्टंट। रेत पर बोर्ड से एक्शन करता दिखा शख्स। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सैंड बोर्ड प्रतियोगिता। आज की 10वीं वीडियो ब्रेकिंग, जंग के बाद गाजा में भूखमरी के हालात। राहत सामग्री के लिए लोगों की भारी भीड़। 3 लाख लोग जंग के बीच रहने को मजबूर। करीब 3 लाख की आबादी इस वक्त मजबूर है और ये देखिए, राहत सामग्री पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर जमा हुए। अगली वीडियो ब्रेकिंग, स्पेन के मैड्रिड में कार में सांप से हड़कंप मच गया। डैशबोर्ड और सीट पर दिखाई दिया सांप। वन विभाग की टीम ने सांप को रेस्क्यू किया। और ये देखिए कैसे कार के अंदर एक सांप घुसाया है। स्पेन के मैड्रिड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सांप के दिखने से हड़कंप मच गया। कार में सांप मिलने का ये वीडियो स्पेन से सामने आया है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग, भूमध्य सागर में आधी रात को सबसे बड़ा रेस्क्यू हुआ। 75 लोगों में से सवार एक नाव समंदर में डूब गई। रेस्क्यू टीम ने सभी लोगों को बचाया है। ये देखिए वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये नाव जिस पर तकरीबन 75 लोग सवार थे, अचानक से ये नाव डूब गई और फौरन रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और सभी लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
अगली वीडियो ब्रेकिंग, क्रीमिया पर कब्जे को 10 साल होने पर रूस में जश्न। राष्ट्रपति पुतिन ने भी रूस वासियों को बधाई दी है। 10 साल पहले रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। अगली वीडियो ब्रेकिंग, चुनाव के दौरान मॉस्को में ट्रंप और बाइडेन की जोड़ी दिखी साथ। ट्रंप और बाइडेन के मुखौटे लगाकर दो लोगों ने प्रदर्शन किया। Это настоящий демократический. Да, у вас есть чему поучиться, это мы поняли. 15वीं वीडियो ब्रेकिंग, रणभूमि से रूस की युग फोर्स का यूक्रेनी ठिकानों पर बारूदी कहर। होवित्जर तोप से यूक्रेनी ठिकानों पर गोले दागे। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। आज की 16वीं वीडियो ब्रेकिंग, रूस के फाइटर जेट सुखोई 34 का बारूदी प्रहार। यूक्रेनी ठिकानों पर M62 बम गिराए। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग, रूसी युद्धक हेलीकॉप्टर का यूक्रेनी ठिकानों पर हमला। रूसी हेलीकॉप्टर ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। अठारहवीं वीडियो ब्रेकिंग, इजरायल के इलियट शहर में ड्रोन से हमला। इजरायल में ड्रोन हमला कैमरे में कैद। ड्रोन हमले के बाद हुआ जोरदार धमाका। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में प्रयोगशाला बनाई। अंटार्कटिका के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए बनाई गई लैब। 20वीं वीडियो ब्रेकिंग, गुजरात में विंटेज कार का मेला। कई साल पुरानी कार एक्सपो में रखी गई। और 21वीं वीडियो ब्रेकिंग, राधा रानी की नगरी बरसाने में लठमार होली। महिलाओं ने होलियारों पर लाठी बरसाए। 10 क्विंटल से ज्यादा गुलाल उड़ाए।